ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने आप सभी के लिए मैं आज फिर एक बार फुल एनर्जी के साथ बैठे आज फिर आ गया। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 एंड वी हैव डिस्कस और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सारा कुछ मैंने बताने की कोशिश की चैप्टर नंबर 2 में, और बेटे 6 लेक्चर्स खाली पहले चैप्टर में ले लिए। अभी तो स्टार्टिंग है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। चैप्टर नंबर 3 का आज मैं इंट्रो लेक्चर ले रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 3 में और कौन सी नई नई बातें हम सीखेंगे। व्हाट आर द न्यू कंसेप्ट्स व्हिच वी विल लर्न इन चैप्टर 3। बेटे आप रजिस्टर ओपन कर लेना, कमर सीधी करके बैठना जल्दी से। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। इंट्रो लेक्चर चैप्टर 3, और नाम देखिए क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था देयर आर 2 टेक्निक्स टू अप्रेज एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, नॉन डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड। बेटे नॉन डिस्काउंटेड में 2 ही है रूढ़िवादी, वन इज पे बैक पीरियड एंड सेकंड इज आरओसीई, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बट रियल लाइफ में अगर हम देखें, आजकल के सिनेरियो में देखें, तो बेटे हम वो यूज नहीं करते। हाँ ठीक है, एक आइडिया लग जाता है, बट रियलिटी में वी यूज डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, वी यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वी यूज प्रेजेंट वैल्यूज, वी यूज एन्युटी टेबल्स, वी यूज कंपाउंडिंग, वी यूज फ्यूचर वैल्यूज, वी यूज नेट प्रेजेंट वैल्यूज, वी यूज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वी यूज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वी यूज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। बेटे ये सारी बातें करेंगे, और मैं भूपेश आनंद एक एक लर्निंग आउटकम आपको आप ही के स्टडी मटेरियल से, आप ही के कैप्लॉन से दिखाने वाला हूं। मैं भूपेश आनंद फिर टाइम दे रहा हूं आपको। कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल बेड में बैठ के नहीं पढ़ेंगे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, और आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं जो कहने वाला हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। देखो हम F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने जूस नोट्स में आ गए। मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, 7th कर दिया, 8th कर दिया, 9th कर दिया, 10th कर दिया। मैं आज के इस आज के इस इंट्रो सेक्शन में आई एम गिविंग द इंट्रो फॉर दिस चैप्टर नंबर 3। अगेन इट इज अप्रेजल। हमें सारा कुछ अप्रेज ही करना है कि हम ये करें या ना करें, ऐसे करें या वैसे करें, मेक करें या बाय करें, प्रोजेक्ट बनाए ना बनाए, एक्सपेंशन करें नहीं करें, वी हैव टू अप्रेज इट। बट द पॉइंट इज वी हैव डिफरेंट टूल्स। आज मैं आपको नए टूल्स दूंगा। जैसे दुर्गा माता के पास अलग अलग तरह के टूल्स हैं, हमारे भगवानों के पास, गॉड्स के पास अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं। तीर कमान है, त्रिशूल है, भाला है, चक्र है, कि कभी भी कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं। Similarly, just like a carpenter has a different tools. तो आज मैं भूपेश आनंद एज अ फाइनेंस मैनेजर, आप यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर्स and you have to take so many decisions. So I am giving you different types of tools. Chapter number 3, F9 financial management, ACCA discounted cash flow techniques. इसमें अगर आप देखेंगे तो बेटे मैं आपको क्या बताऊं, इसमें आप देखें तो आपको लर्निंग आउटकम्स चेक कर लीजिए बेटे। ABC 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बेटे 15 से 16 लर्निंग आउटकम्स हैं। इसका मतलब ये चैप्टर 3 चैप्टर 2 से थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बिकॉज इसमें कुछ लेटेस्ट नए नए कंसेप्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। मैंने इसीलिए बेटे 6, 7, 7 लेक्चर्स आई हैव प्योरली डिवोटेड टुवर्ड्स कंसेप्ट्स। आज का लेक्चर फर्स्ट नहीं है, दिस इज इंट्रो लेक्चर। इसके बाद 7 लेक्चर्स ऐसे होंगे जो मैं खाली कंसेप्ट्स पे करूंगा, और लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, बिकॉज मुझे सारी बातें ये बतानी है। जैसे आई विल बी डिस्कसिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे पहला कंसेप्ट है यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, बट यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है सर। फिर कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 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 बेटा टाइम वैल्यू। यहाँ तक अगर आप देखें तो ये सारे कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेट कर रहे हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया, आपको एग्जांपल्स दिए, कुछ वीडियोस बट कट पेस्ट किए, कुछ एक नए बनाए आपको समझाने के लिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दे दूं। After that, we will be discussing the net present value, one of the classical example, NPV. Then NPV of, then we have discussed the usefulness of NPV. ठीक है जी, IRR की बातें की, फिर IRR, NPV, IRR प्रोफाइल। बट यहाँ पर मैंने 2-3 बातें और ऐड की हैं, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो
पीरियड दैट इज गिवन टू इन चैप्टर नंबर 6, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मतलब लेक्चर 1 से ही मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ही बताऊंगा कि why it is better to go for discounted as compared to the normal payback period. What are the positives of discounted payback period? And a new concept, they have discussed in chapter number 5 in capital rationing in regard to profitability index. बेटे मैंने उसको भी यहाँ पे बताया, वहां तो बताऊंगा ही। तो इसका मतलब मैं कुछ ज्यादा आपको देने वाला हूं एज कंपेयर टू इनके, सो दैट आपको लॉजिकली बातें समझ आ जाए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप आइए जी, आप आइए। मैं देखिए सबसे पहली बात अगर आप ध्यान से देखें मेरे इसमें, तो मैंने सबसे पहले दिया ही क्या है, सबसे पहले स्टार्ट ही क्या किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट मैंने बड़े प्यार से लॉजिकली सब रिलेट किया है, तो आप पहले मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स को लिखें, उसके बाद यहां पर आएंगे। आइए जी, आइए आइए, ये देखिए जी मेरी कहानी किस्मत की शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 3 इंट्रो लेक्चर से। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस चैप्टर नंबर 2, आई एम इन चैप्टर नंबर 3। इन चैप्टर नंबर 3 देयर आर, वी हैव सीन जस्ट द जूस नोट्स, and I have shown you the how many learning outcomes we have। 14-15 लर्निंग आउटकम्स हैं which we have to discuss। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 8 लेक्चर्स मैं लूंगा, 8 लेक्चर्स लेने वाला हूँ। ठीक है जी, तो आइए पहले लेक्चर में मैंने क्या प्लान बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द प्लान दैट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 1। बेटे लेक्चर नंबर 1 में मैं पहले आपको चैप्टर 2 का रिवीजन कराऊंगा। उसमें मैंने जो कैश फ्लोज बताए, उसमें जो मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया, उसमें जो मैंने पे बैक पीरियड बताया, पहले उसकी बातें थोड़ी सी करेंगे, बिकॉज ऑल दीज चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 2 अलग है, चैप्टर 3 अलग है, चैप्टर 4, बेटे हम साथ साथ हैं। तो मैंने पहले चैप्टर 2 की थोड़ी सी रिवीजन कराई, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव जो लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर 2 में रह गए थे पे बैक पीरियड में, बिकॉज मुझे यहाँ पर ना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कराना है। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के साथ ही आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आते व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ पेबैक पीरियड, देन यू कैन अप्रिशिएट, so that's why I discuss positives and negatives of payback period in this lecture number 1। और मैंने बड़ी प्यारी प्यारी पीपीटीज यूज की है यार, बड़े सारे कोर्सेज में लगाई थी, तो उन पीपीटीज की हेल्प भी ली है, ड्रामा किया है, बॉडी लैंग्वेज दिखाई है, टोन को चेंज किया कि आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आए। लेक्चर नंबर 2 में बेटे मैं कहता हूं लेक्चर नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 का। इन दैट आई हैव डिस्कस व्हाट इज पे बैक पीरियड, अगेन व्हाट इज डिस्काउंटेड पे, आई हैव कंपेयर्ड, मैंने कंपैरिजन किया कि एनपीवी, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर, इन सब में से कौन बड़ा है, शाहरुख खान बड़ा है, आमिर खान बड़ा है, या अक्षय कुमार बड़ा है। तो वी हैव टू सी, वी विल सी दैट। तो मैंने वो देखने की कोशिश की, इन सबका मीनिंग बताया। ये बेटे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इंस्टीट्यूट ने, एसीसीए, कैप्लॉन, बीबीबी ने, दे हैव डिस्कस्ड विद कैपिटल राशनिंग चैप्टर नंबर 5। मैं वहां तो डिस्कस करूंगा, यहां पे भी डिस्कस करूंगा, बिकॉज तभी आपको लॉजिकली रिलेशनशिप समझ आएगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेक्चर नंबर 3 में बेटे इस दुनिया का सबसे प्यारा कंसेप्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अंदर की बात, आप अंदर सब जानते हैं। आईआरआर मीनिंग लॉजिक, खाली आईआरआर कैलकुलेट नहीं यार, वो तो हम 1 सेकंड में मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से करा दूंगा, और साइंटिफिक में तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, बट वी हैव टू यूज नॉर्मल कैलकुलेटर। तो नॉर्मल से कैसे करेंगे, इंटरपोलेशन क्या होती है, एंड आईआरआर का यूज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर। आपको बेटर क्राइटेरिया एनपीवी है या आईआरआर है, आई हैव एक्सप्लेन्ड विद हेल्प ऑफ 3-4 केस स्टडीज। कैप्लॉन में वो दी हुई है केस स्टडीज, बीपीवी में एक आज कम है। But the point is, we have to discuss those case studies, because then only I can appreciate that which is the tool which is better, NPV or IRR। लेक्चर नंबर 5 में मैंने प्रोफाइल बनाई बेटे, एनपीवी प्रोफाइल और आईआरआर प्रोफाइल, कैप्लॉन में भी है, बीपीवी में भी है, वहां से कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 6 बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेकिन अब डिटेल में थोड़ा सा और बताऊंगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या, व्हाट इज एन्युटी ड्यू, व्हाट इज परपेचुइटी, हाउ विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व इट। वो सारी बातें मैंने लेक्चर नंबर 6 में बताई, लेक्चर नंबर 7 में बताई। अब देखिए लेक्चर 6 और 7 वैसे अगर आप नहीं भी करते तो चलेगा, लेकिन मेरा दिल है कि यार ये जो लेक्चर्स है ना, लेक्चर 6 और 7 आपके लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट, आपकी थॉट्स, आपकी बातें और क्लियर कर देंगी। तो आप सबको कसम अगर आपने लेक्चर 6 और 7 नहीं देखा, वैसे विदाउट 6 और 7 भी आप सब कुछ कर पाएंगे, बट द पॉइंट इज दे हैव गिवन द ह्यूज इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग आउटकम्स इन रिलेशन टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वी हैव जस्ट सीन। तो यू हैव टू डू लेक्चर 6 एंड 7। और फिर मैंने 8 और 9 में क्या कराया, क्वेश्चंस कराए, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा थे तो मैंने इस बार 2 लेक्चर्स लिए टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग के, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट। आइए जी, आइए दोस्त, लास्ट पॉइंट रह गया सर, लास्ट पॉइंट रह गया,
हाँ बेटे, लेक्चर 3 इंट्रो का, चैप्टर 3 इंट्रो का लास्ट रहेगा। इसके बाद लेक्चर 1 से हम कहानी शुरू कर देंगे। आपको ये कहना है कि आप अपने एग्जामिनेशन में साइंटिफिक और नॉर्मल कुछ भी लेके जा सकते हैं। अब साइंटिफिक सीखने में फिर टाइम लगेगा, तो आप नॉर्मल लेके जा सकते हैं। नॉर्मल कैलकुलेटर, मोबाइल फोन का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो बेटे आपको लेक्चर 1 ऑनवर्ड्स चैप्टर 3 में कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे, तो आपका कैलकुलेटर कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है सर, तो मैंने वही बात लिखी है, यू कैन यूज नॉर्मल कैलकुलेटर एंड एज वेल एज द टेबल वैल्यूज। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा टेबल वैल्यूज से भी कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन को साइंटिफिक से भी किया, और फिर मैंने कहा जी कुछ चैप्टर्स, कुछ एक दो कुछ लेक्चर्स मुझे लगा कि वहां मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है और मैं ही डिलीवर कर रहा हूं, तो क्यों ना वो बेस्ट चीज आपको दी जाए। तो मैंने उस वहां से थोड़ा सा कट किया, आपके लिए पेस्ट किया। आप ये मत सोचना कि वो दूसरे कोर्स का है बेटे, लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, बातें वही है। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? उस कोर्स के नाम से, उसके स्टडी मटेरियल को देखने से घबरा मत जाना। आप आम को खाने की कोशिश करना। मेरी इंटेंशन को देखना कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट अलग अलग तरह के फूल देना चाहता हूं, कि मैंने इतने सारे कोर्सेज में यही टॉपिक कराया, तो आपको मैं बेस्ट कैसे दूं। तो वही बातें लिखी हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ईमानदारी से अंदर से समझने की कोशिश करना। पीपीटीज, कोर्सेज कुछ बताए भी होंगे, तो कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपने लॉजिक समझना है। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है इस जर्नी में, मैं सच सच कह रहा हूँ। आइए गाना देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बेटा ये गाना, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये गाना देखूं। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं इस गाने को मैं भी देखूं। आइए देखते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल यार। F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ACCA स्किल लेवल, तू खुद की खोज में निकल। तुझे जल्दी से प्रोफेशनल में आना, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है, क्यों घबराता है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। यार चलना तो शुरू कर, हिम्मत तो कर, उठना सुबह इवनिंग में कर, जॉब के साथ पास होके देखो, मजा कब है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां जो तूने सोची हुई है, रीजंस देता है, ये तूने खुद ही लगाई हैं। अगर तू सच में चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो इन बेड़ियों को तोड़ दे, आगे बढ़, बढ़ता जा। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के, ये बेड़ियां पिघाल के तू बड़े चल, बड़े चल, बड़े चल। मिलते हैं बेटे लेक्चर 1। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।